गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो हैं क्वेश्चन है मतलब एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले वास्तविक संख्या के। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव संख्या बनते हैं आइए उसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है सहअभाज्य क्या कोई कहता है। पहला क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो हमेशा सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 61 66 और उनका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा उसका 114 हो जाएगा। आप एक फार्मूला सुने होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो वहाँ से इसका आप LCM निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि A बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और B बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब लौसा क्या होगा। लौसा क्या होता है, दोनों संख्या में जो दिया गया है उसका बड़ा पावर। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 4। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर हम 4 लिख देंगे गुने जो नहीं मिलता है फिर भी उसको लेके 3 लिखेंगे 5 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। इस पूरा का जब आप गुणनफल कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा आपको 1680 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए आंसर वही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान किस रूप में होता है। तो हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक 2m या 4m + 1 के रूप में होता है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, जैसे अगर m का मान हम रखते हैं पूर्णांक संख्या धनात्मक में 1 तो क्या हो जाएगा 4 × 1 अब प्लस क्या हो गया 1। तब 4 एकम क्या हो गया 4 अब प्लस से क्या बन जाएगा यहाँ पे 5। उसी प्रकार अगर 4 का मान रखते हैं हम 2 अब प्लस 1 तो 4 दूना 8 8 कितना हो जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं कि हर हाथ में क्या आ रहा है विषम संख्या आ रहा है 5 9 ये सब क्या है विषम संख्या है। तो इस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य क्या जिसका CF क्या हो मतलब सीधे जिसका गुणनखंड केवल कितना हो 2 हो तो वह 13 संख्या जिसका गुणनखंड क्या होगा हमेशा 2 ही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 √17। √4 मान 2 √100 मान 10 √16 प्लस √25 तो 4 + 5 क्या 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा हमेशा 4 होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा हमेशा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिससे P/Q को रिप्लेस लिखते हैं और Q का मान निगेटिव यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है √1/144 फिर तो क्या हो जाएगा तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 तो अभाज्य क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत जो पूरा विभाजित न हो तो कौन सी संख्या है ऐसी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B 39/243 क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले नंबर 11 एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक
अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 45 और 60 का मौसा क्या हो जाएगा? तो 45 और 60 का मौसा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखने वाले हैं कि पाई बाई थ्री क्या है? तो पाई बाई 3 हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई के मान में कुछ भी गुना कर दे या फिर भाग करे फिर भी क्या होगा? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, यदि एफ एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो और F1 क्या है? 1 दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा? तो आप देखिए x की जगह पे एक मान रखिए, कितना आंसर आता है? तो देखिए 5 के मान अगर यहाँ पे x क्यू की जगह पे क्या रखेंगे? 1, तो 1 हो जाएगा। फिर -5 गुने 1 अब प्लस 2 गुने 1 अब प्लस 2, तो कितने दूना 4, 4 एक हो गया 5, यानी 5 में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, उसका फॉर्म क्या होगा? तो जितने अंक पर रेकरिंग होगा उसके नीचे उतने 9 आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है? 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, 7 के ऊपर यानी कितने अंक है? एक अंक है, इसलिए क्या होगा? 7/9। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो पहला क्या है? 8 के पावर 0 मतलब क्या होगा? 1, और फिर क्या है? गुने 2 के पावर 0 मतलब क्या हो गया? 1, तो 1 गुने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, क्या है? यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा? तो हमेशा उसका गुणनफल हो जाएगा, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए गुने क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? देखिए आपको अभाज्य संख्या से हर साल 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? जिसका गुणनखंड क्या हो? केवल 2 हो, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 23 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है कि निम्नलिखित में 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कौन होता है? जिसे p/q के रूप में लिखा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को आप गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए √3 है, √3 ऊपर दोनों कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ? सिंपल 2, तो 2 को लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, यानी 2 के नीचे क्या होगा? 1, तो b/q के रूप में हो गया। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि यदि 65 तथा 117, यदि 65 और 117 का मौसा कितना दिया गया है? 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? तो देखिए अगर दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, दोनों का क्या करेंगे? उतना मान रखेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका आंसर 2 आ जाएगा। एक तरफ आप दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए और फिर एचसीएफ के बराबर में इस संख्या को कीजिएगा, जितना एचसीएफ आएगा उसमें भाग दीजिएगा, फिर आंसर निकल जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 आ जाएगा। अगर ये भी नहीं था तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका मैं आंसर डिटेल में लिख कर भेज दूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है कि 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का मौसा क्या होगा? तो 2, 10 और 20 कौन सी ऐसी संख्या जो पूरा कट जाता है 20 से? तो देखिए 20 से क्या कटेगा? 40। क्या कट जाएगा? 40। तो 2 से भी 40 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 20 से भी 20 कटेगा, 10 से भी 20 कटेगा, 2 से भी कटेगा, और मौसा क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। तो 20 अनुपात हो गया 2, यानी 2 एकम 2 और 2 दाहिने के 20, यानी कि 10:1। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, राइट आंसर हो गया। ऐसे ही बनाइएगा किसी भी क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो आप जानिए सबसे पहले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। उसका मौसा निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? 4 से 2 में भाग दीजिए, 4 दूना थोड़ी 2 दूना 4 हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। किससे कटा? 2 से। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? दो लगातार कोई भी संख्या हो, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, इसका HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर कोई भी दो लगातार संख्या आपसे पूछ देवे उसका HCF कितना होता है, तो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 को कितने फॉर्म में आप लिख सकते हैं? तो केवल 2 फॉर्म में। कितने? 2 फॉर्म में। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। तो गाइज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होती है? तो कितने दो अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से पूरा कट जाए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यानी 30 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या होता है? पूरा विभाज्य हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 है, मिस्टेक है। क्या बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। अब कितना दिया गया है सो हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह आपका दिया गया है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 86 70 है और उसका मौसा 17 है। तो उसका लौसा क्या होगा? आप इसमें 17 से भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी 510 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इसका लौसा निकालिए, फिर मौसा निकालिए और दोनों को रेशियो के अंतर्गत लिखिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अगर 6, 8 और 22 का हम निकालेंगे लौसा तो वो आता है 264 और इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2। तो 164 में हम भाग देंगे 2 से, तो क्या कटेगा? 132 मरतबे और 2 एकम 2 यानी 132 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं इसको? तो देखिए, अगर इसको हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे 96 को, किसको? 96 को, तो 2 से तोड़ेंगे कितने मतलब? 2 से 48 टूटेगा, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12 टूटेगा और फिर 12 को जब तोड़ेंगे हम 2 से तो वो हो गया 6, फिर 2 से 3। तो क्या 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 5 और 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? 2 के पावर 5 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कि 2 के पावर 5 है और क्या है? 3 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, 0.3 के ऊपर रेकरिंग है। तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग को P/Q का रूप क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं कि 3/9। अब इसको अगर तोड़ लीजिएगा, क्या लिखेंगे? 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 यानी कि 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1/3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ये हो गया 1/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि 7 + 3√2, 7 + 3√2 क्या है? तो 7 + 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देखिए, √5 अपरिमेय, 2√3 अपरिमेय, 4 - √5 अपरिमेय, √16 क्या होगा? परिमेय, क्योंकि 16 का मान क्या होता है? हमेशा 4 होता है, इसलिए 4 पूरा विभाजित हो गया तो 4 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं 32 को, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगा? तो देखिए 0 और 50 के बीच हमेशा कितना संख्या होगा? 50 को हो जाएगा। तो 50 में कितना हो जाएगा? आधा होगा विषम और आधा क्या हो जाएगा? सम। मतलब आधा मतलब कितना? तो 25 क्या हो जाएगा? 25 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो पहले इसका लौसा निकालिए। तो लौसा किससे कटेगा? पूरा। देखिए 5, 15 और 20 है, तो 15 और 5 से पूरा कौन कटेगा? तो इसको जब हम काटेंगे 60 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। लौसा हो गया 60, मौसा कितना आएगा? 5 आएगा। तो 1 एकम 1 और 12 पंची क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 12:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। गौर से क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब क्या कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए √10 क्या है अपरिमेय, √24 क्या है अपरिमेय, √35 क्या है अपरिमेय, और क्वेश्चन नंबर डी क्या है आंसर में √121। तो 121 भी क्या है 21 का स्क्वायर है, तो 11 का है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 121। आइए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 और मौसा 2 है। ए दो संख्या दिया गया है आपको, कोई एक ए है और दूसरा क्या है 18 है, उसका लौसा दिया गया है आपका 36 और मौसा दिया गया है 2, तो वह संख्या क्या होगा। कुछ नहीं, आप जो लॉस दो संख्या दिया गया जैसे ए गुने 18 और बराबर 2 गुने 36 तो लिखेंगे ही। देखिए 18 का 18, 18 दूना 36, यानी ए का मान क्या हो 2 दूना 4। तो देखिए 4 ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं अगले, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अभाज्य संख्या होता है उसका मौसा कितना आता है, हमेशा 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। और जितने भी यहाँ पे आपको लिख रहा हो 1901, 2 ऐसे 2020 ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में या फिर 20 में या फिर पाली 1 में या फिर पाली 2 के अंतर्गत। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। अब हम सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य क्या होता है 4 होता है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 में क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, 3.12 और ऊपर एक रिंग है, अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या लिखा रहे तो आप उसे हमेशा एक परिमेय संख्या का दर्जा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए, इससे पहला क्वेश्चन था किसी पूर्णांक विषम के लिए, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हमेशा क्या होता है 2m के फॉर्म में या फिर 4m के फॉर्म में या फिर 3m के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 2 और गुने m का मान 1 है, तो क्या होगा 2 एकम 2 सम संख्या है। 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 भी क्या एक सम संख्या है। 2 गुने 3, 2 तिहाई 6, 6 भी क्या है एक सम संख्या है। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये क्या है एक सम संख्या के फॉर्म में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि विषम संख्या का फॉर्म क्या होता है 2m और विषम का क्या होता है 2m+1 के रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें यानी निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब इनमें कौन परिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन को देखिए ना, √64/81, 64 का मान क्या होता है 8 और 81 का मान क्या होता है 9, यानी कि 8/9 क्या हो गया परिमेय संख्या। तो क्या हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया परिमेय संख्या के रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर अगली को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 6 अगर 15 को लिखेंगे हम ऐसे 6/15, तो 3 से कटेगा 3 दूना 6 और 3 बचे 15, और जब भाग देंगे हम 2 में भाग देंगे 5 से, तो क्या होगा पूरा कट जाएगा 0.4 मतलब, तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, यानी ये पूरा जब कट जाए तो बोलेंगे शांत, जब पूरा न कटे तो बोलेंगे क्या कि यह अशांत आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 44 है 4 माइनस √3 क्या है। तो 4 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए कौन इसमें परिमेय है। तो पहला परिमेय, दूसरा परिमेय, चौथा भी क्या है परिमेय है 9/49 √, तो 9 क्या हो जाएगा 7, लेकिन ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी √3/5 है, इसका बुरा मान नहीं निकलेगा, क्या होगा राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इनमें कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच
कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या होता है? अनंत। और ये क्वेश्चन बहुत भी आइए देखिए, आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम 13 में, 15 में और 19 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/15 है उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? यह अशांत हो जाएगा, क्योंकि 11 में हम भाग देंगे 15 से तो ये पूरा क्या होगा? विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? यह अशांत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन 49 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय क्या होगा? पहले देखिए इसमें, देखिए कौन परिमेय है पहला। तो पहला परिमेय, दूसरा परिमेय, चौथा परिमेय, लेकिन तीसरा क्या है? परिमेय नहीं है, क्योंकि √2.5 है। इसका मान क्या हो जाएगा? पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, √2 क्या है? तो √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए पहला में √3 है, तो ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय हो गया। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं, तो देखिए 4 √5 क्या 5 है, तो ये भी कट जाएगा। √6 ये भी कट जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट है, क्योंकि √2 से क्या होगा? √2 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे? 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 53 है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो दो लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है? हमेशा 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए का मौसा और लौसा का निम्न किसके बराबर होगा? तो हमेशा A गुने B के बराबर होता है। क्या होता है? A गुने B के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम हमेशा HCF को ज्ञात करते हैं, यानी कि मौसा को ज्ञात किया जाता है। और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आप गौर से देखिएगा, पाई क्या है? तो पाई एक हमेशा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप इसका पार्ट 2 वीडियो का वेट जरूर करें। और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 57 से देखने वाले हैं, और इस टोटली में इसमें 97 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।